Good morning, students. Today's class is arranged for class 7th. We are going to study the subject science, chapter 1, nutritional plants. We are almost reached at the end of the chapter. Today we are going to do the last topic of the chapter. So, first of all, we shall revise some of the points that we have discussed earlier. ठीक है, जो पहले हमने किया था वो पॉइंट्स थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका थोड़ा कंटिन्यूएशन आपको मिल जाए. सो हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने ये किया था हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेड रहते हैं अपने फूड के लिए. Those plants are called as heterotrophic plants. Now, in the heterotrophic plants, there are 4 types of plants we have learned so far. ठीक है, हमने अभी तक 4 टाइप्स के प्लांट्स पढ़े हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में, जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. मोस्टली आपने पढ़ा होगा जितने भी प्लांट्स हैं वर्ल्ड में, एनवायरनमेंट में, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से. ठीक है, बट उसमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है. तो ऐसे में जो प्लांट्स दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वैसे प्लांट्स को हम हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. एंड उसमें 4 टाइप के प्लांट्स हमने अभी तक पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज़ पैरासिटिक प्लांट्स. उसका एग्जाम्पल है कस्कोटा डॉडर, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, इसको हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. सैप्रोट्रॉपिक प्लांट, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मशरूम्स. एंड मेजॉरिटी ऑफ द फंगस या तो फंगी ऑन ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो ग्रीनिश ग्रे कलर का फंगस लग जाता है जब आप बाहर रखते हो समर में, उसको हम सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स के अंडर डाल सकते हैं क्योंकि वो जो हैं वो ब्रेड मोल्ड पर डिपेंडेड रहते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. फंगस जो हैं वो ब्रेड मोल्ड पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स, लास्ट हमने क्या किया था? सिम्बायोटिक प्लांट्स किया था. उसमें हमने एग्जाम्पल लास्ट क्लास में लाइकेंस बहुत डिटेल में किया था. लाइकेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड आपने लास्ट क्लास में हमने लाइकेंस के बारे में डिटेल में किया था, अगर याद है तो. लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशंस ऑफ एल्गे एंड फंगस. ठीक है, एल्गे जो है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. एल्गे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना सकती है. एंड वो जो फूड है वो फंगस को शेयर करता है. एंड फंगस क्या शेयर करता है? शेल्टर. ठीक है, इन रिटर्न खाने के बदले में फंगस एल्गे को क्या शेयर करता है? शेल्टर एंड वाटर. तो वो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस हो रहा है, एक को खाना दे रहा है, दूसरा शेल्टर दे रहा है. ठीक है, दैट आर लाइकेंस. अब आज हम डिटेल में करने वाले लेग्यूमिनस प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड क्यों हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कहते हैं? मतलब सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर क्यों हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को डालते हैं? मतलब अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लेग्यूमिनस प्लांट्स का, मतलब इसमें भी कुछ ऐसा होगा जो म्यूचुअली डिपेंडेंट होगा कि एक तरफ से आप खाना दे रहे हो, दूसरे तरफ से शेल्टर दे रहे हो, जैसे लाइकेंस में हमने बताया था. वैसे ही लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी कुछ म्यूचुअल डिपेंडेंस होगा. ठीक है, तो उसके बारे में अभी पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था. आई विल जस्ट रीड दैट. सिम्बायोसिस इज सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिज्म शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं, वही रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं. एंड जो भी ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं उसमें प्लांट्स भी हैं. प्लांट्स जो भी शेयर करते हैं, दो प्लांट्स आपस में जो शेयर करते हैं, या तो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के साथ आपस में जो शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. एंड वैसे प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं. Plants which show such mutual dependence by living together are called as symbiotic plants. For example, lichens. And second example is association between leguminous plants and bacteria called rhizobium. हमने बोला था leguminous plants एक सिम्बायोटिक प्लांट है, तो उसके साथ जो म्यूचुअली डिपेंड रहता है, जो ऑर्गेनिज्म उनके साथ शेयर करता है कुछ म्यूचुअल डिपेंडिंगली, जो शेल्टर है, पानी है, फूड है, ऐसे कुछ चीज़ें जो शेयर करते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. ये राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत मत लिख देना. राइजोबियम RHIZOBIUM.
ठीक है, बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब मूविंग ऑन टू सिम्बायोसिस बिटवीन लेगुमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम, उसके बारे में डिटेल में करते हैं. होता क्या है लेग्यूमिनस प्लांट्स? व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स? लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो भी सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको हम लेग्यूम्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जितने भी खाने में दाल आइटम है ना, दाल जैसे कि ग्रीन पीस हैं, देखो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ग्रीन पीस, बीन्स. ठीक है, बीन्स जो होते हैं, राजमा जो होता है, या तो दाल, तुअर दाल, उड़द का दाल, मतलब अलग अलग टाइप के, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब होते हैं ना, येलो ग्राम. तो ये सारे जितने भी वो उनके जो प्लांट्स होते हैं, वो सारे प्लांट्स को हम एक साथ लेग्यूमिनस प्लांट्स के स्पीशीज़ में डाल सकते हैं. मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर जितने भी दाल आइटम हैं, ग्रेन आइटम हैं, वो सब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आ सकता है. ठीक है, जस्ट लाइक ग्रीन पीस, बीन्स, यहाँ पे जो मैंने दिखाया, तो इन सब के जो प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कह सकते हैं. नाउ व्हाई डू वी कॉल दैट देम एज अ लेग्यूमिनस प्लांट? क्यों हम उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, एंड क्यों ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो उसका हम रीज़न हम पढ़ेंगे अभी. just focus here. See, some plants such as the pea and the bean plant, ये pea plant है, ये bean plant है. ठीक है, have a symbiotic relationship या तो symbiotic association with a type of bacterium called rhizobium. rhizobium नाम का एक बैक्टीरिया है जिनके साथ pea plant and bean plants, ऐसे कई सारे लेग्यूमिनस जैसे प्लांट है, जैसे आपके गुजराती में वालोड पापड़ी भी है एक जो वेजिटेबल है. ठीक है, उनके भी प्लांट्स, मतलब जितने भी बीन टाइप या तो पी टाइप, PEA, ठीक है, पी टाइप प्लांट्स हैं, वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आते हैं. एंड ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं. तो these are called the leguminous plants such as pea plant and bee plant have a symbiotic association with bacteria called rhizobium. अब आगे देखते हैं कि राइजोबियम के साथ वो कैसे, मतलब कैसे वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं. हमने जैसे लाइकेंस में पढ़ा था, वहाँ पे एल्गे जो होता है वो फूड देता है फंगस को, और फंगस जो होता है वो शेल्टर एंड पानी देता है. वो वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था लाइकेन में. अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग आपस में क्या शेयर करते हैं. ठीक है, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो यहाँ पे बेसिकली राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं? जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स जो हैं उनके हमेशा रूट सेक्शन तो होते ही हैं, रूट्स, प्लांट्स के रूट्स तो होते ही हैं मिट्टी के अंदर. ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे होते हैं. मतलब रूट्स में आपको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स या तो बॉल्स जैसे, एकदम छोटे छोटे बॉल्स जैसे पार्ट्स दिखेंगे, जैसे रूट्स में. यहाँ पे आप देख सकते हो, सी, आई होप यू कैन सी, ये जो फिगर है उसके अंदर देखो छोटे छोटे गोल गोल, मतलब एकदम राउंड शेप के, स्पोर्स शेप के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं. या तो ग्लोब्यूल्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब्यूल्स? छोटे छोटे साइज़ के सर्कल जैसे, बॉल जैसे मटेरियल्स. ठीक है, उनको हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं. तो ये रूट्स में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आप देख सकते हो. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो एक वाइट कलर का. ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे रूट्स के बीच में है. सो दैट इज कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स. यहाँ पे मैंने लिखा है रूट नोड्यूल्स. रूट्स के अंदर जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स टाइप के या तो स्वेलिंग, टाइनी स्वेलिंग्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल्स. तो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स अगर आप चेक करो तो रूट्स के अंदर, रूट्स के बीचों बीच, मतलब घने आपको दिखाई देंगे. ऐसे एक दो नहीं होगा, बहुत सारे गुच्छे जैसे आपको दिखाई देंगे, जैसे आपको ये फिगर में देख रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स को देखोगे तो रूट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्वेलिंग्स होंगे, जिसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स. नाम याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूट नोड्यूल्स कहते हैं उसको. ठीक है, तो ये रूट नोड्यूल्स जो हैं, इनमें एक स्पेशलिटी है. ये एक्चुअली ऐसे ही वो प्लांट का एक पार्ट नहीं है. प्लांट के अंदर ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं. ठीक है,
बैक्टीरिया हमने कहा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है बैक्टीरिया जो राइजोबियम है प्लांट्स के साथ। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको अभी पता चल गया होगा कि राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। दैट मीन्स प्लांट्स क्या देती है राइजोबियम को? रहने के लिए जगह। ठीक है, राइजोबियम को रहने के लिए जगह कौन देता है? प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स के जो रूट्स हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स रूट नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर राइजोबियम रहते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब अगर प्लांट्स राइजोबियम को शेल्टर दे रही है तो राइजोबियम भी इन रिटर्न में कुछ प्लांट को देगा। वही तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है ना। तो अब देखते हैं कि राइजोबियम प्लांट को क्या देते हैं। राइजोबियम हेल्प्स टू कन्वर्ट और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स को सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हम फर्टिलाइज़र, खातर ये सब डालते हैं इसीलिए कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो, क्योंकि प्लांट्स को मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब बहुत अच्छे से चाहिए। तो उसमें आपको एक चीज़ पता होगा कि नाइट्रोजन जो है हम अलग से फर्टिलाइज़र डालते हैं मिट्टी में। बट कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है बहुत महंगा आता है, तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की जगह लेग्यूमिनस प्लांट्स बीच बीच में, जैसे कि उनका क्रॉप जो है, उनके क्रॉप के बीचों बीच लेग्यूमिनस कोई भी ऐसा एक प्लांट लगा देते हैं जिसके प्लांट के रूट्स में रूट नोड्यूल्स हों। क्यों? क्योंकि रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। एंड वो नाइट्रोजन कैसे प्रोवाइड करती है? आपके एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 72 to 79% नाइट्रोजन गैस फिलअप है। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, एंड वो गैस के तौर पे पाए जाते हैं, मतलब गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ये राइजोबियम क्या करती है? एटमॉस्फेयर से सारे नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, वो सारे नाइट्रोजन को खींच के ऐसे सॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट कर देती है जिसमें से वो नाइट्रोजन प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, समझ में आया? राइजोबियम फिक्सेस या तो कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म थ्रू विच द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब इट। ठीक है, प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में या तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे वाले फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है कौन? राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम का फंक्शन ये है, राइजोबियम प्लांट्स को क्या देती है? नाइट्रोजन देती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट जैसे उसको यूज़ कर सके मिट्टी के अंदर, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके देती है। ठीक है, जैसे कि हम खातर डालते तो मिट्टी में डालते ना, थोड़ी ना एटमॉस्फेयर में डालते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर मिक्स करके डालते हैं, तभी जाके प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। बट ये राइजोबियम क्या करेगा? रूट्स में, रूट नोड्यूल्स के अंदर बैठे बैठे ही क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींच लेगा, एंड खींच के उसको रूट्स के अंदर ही उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली प्लांट्स को दे देगा। ठीक है, तो that is the mutual dependence. Rhizobium fixes the atmospheric nitrogen for plants and plants give shelter to rhizobium. That is the mutual dependence of rhizobium and leguminous plants. ठीक है, I hope you have understood basically क्या है। अब मैं यहाँ पे रीड करूँगी, अच्छे से समझ लेना। जो टेक्स्ट बुक में है आपका, ये जो पार्ट जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो समझने से पहले हम जो जनरल एस्पेक्ट है वो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, फिर लास्ट में हम टेक्स्ट बुक की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लो। राइजोबियम लीव्स इन द टाइनी स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम रहते हैं। नाउ राइजोबियम हेल्प्स टू कन्वर्ट और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दैट फॉर्म into forms that can be used by plants to prepare food. ठीक है, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है, दैट राइजोबियम विल प्रोवाइड टू द प्लांट। ठीक है, वो राइजोबियम प्लांट को प्रोवाइड करेगा। नाउ इन रिटर्न में प्लांट्स क्या करेगा? द प्लांट्स प्रोवाइड्स शेल्टर। प्लांट्स राइजोबियम को रहने के लिए एक जगह देगा। प्रोवाइड्स शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया। रहने के लिए जगह भी देगा। उल्टा प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से खाना प्रिपेयर करते हैं, स्टार्च प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। स्टार्च मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट राइजोबियम को मिलेगा, ठीक है। राइजोबियम खुद से तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते, बस उनको एक ही काम आता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स को यूज़ करने के, प्लांट्स जिस वे में यूज़ कर सकते हैं उस वे में कन्वर्ट करना, वो फंक्शन करके नाइट्रोजन प्लांट्स को देंगे एंड प्लांट्स क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर एंड फूड टू द राइजोबियम, ठीक है। सो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। नाउ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो राइजोबियम को रहने के लिए एक जगह देते हैं एंड उनमें से नाइट्रोजन लेने के बाद जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड राइजोबियम को देंगे, मतलब जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं राइजोबियम के साथ, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। समझ में आया? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड राइजोबियम। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है, थ्रू द पर्सनल चैट्स। नाउ नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस मैंने समझाया है वो प्रोसेस थोड़ा मैंने यहाँ पे एक इमेज में बताया है ताकि आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी है कि ये समझोगे तभी आपको मतलब अच्छे से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसके अंदर से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसीलिए अच्छे से समझ लो। यहाँ पे एक मैंने फिगर दिया है, सी सपोज दिस इज अ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, मान लो। अब ये रूट नोड्यूल्स क्या होंगे, ये रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, जिसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। बैक्टीरिया हैं इसलिए माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो माइक्रोब्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है माइक्रोब्स फिक्स नाइट्रोजन इन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ द पल्स क्रॉप, ठीक है। पल्स क्रॉप मतलब ये धान जितने भी है ना, दाल आइटम, मैंने जैसे बताया था पी प्लांट, जितने भी चना है, ब्लैक ग्राम है, रेड ग्राम है, तो जितने भी धान आइटम हैं उनको हम पल्स क्रॉप भी कहते हैं। तो पल्स क्रॉप के रूट नोड्यूल्स के अंदर एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उनको वो लोग खींच के रूट नोड्यूल्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। रूट नोड्यूल्स के अंदर डाल देंगे ताकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए या तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन अच्छे से मिल जाए। दैट इज़ द प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन। मतलब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसलिए हम उनको कहते हैं कि प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करके जो खुद ले लेते हैं राइजोबियम के हेल्प से, उनको प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस फिगर आपको समझ में आ गया होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन रूट नोड्यूल्स के अंदर ले लेते हैं, जो माइक्रोब्स फिक्स करता है उन माइक्रोब्स को हम राइजोबियम कहते हैं। अब ये फिगर देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एंड लेग्यूम्स, ये भी वही फिगर है बट इसमें एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नोड्यूल्स ऑन रूट्स कंटेन बैक्टीरिया, यहाँ पे ये जो रूट्स हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके का पी प्लांट ही है। तो इसके अंदर जो आप ये रूट नोड्यूल्स पाए जाते हो उसके अंदर क्या है, राइजोबियम। तो यही रूट नोड्यूल को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया है। अगर ये रूट नोड्यूल को अगर आप थोड़ा मैग्नीफाई करो तो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट, नाइट्रोजन इस वे में दिखाया गया है, मतलब रूट नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को प्लांट्स के तरफ देता है और प्लांट्स इन रिटर्न में क्या देता है, राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट हम न्यूट्रिएंट्स के तौर पे लेते हैं उसके अंदर मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो स्टार्च जो है वो स्टार्च एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, स्टार्च हमने जब फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर किया था तब ग्लूकोज, उसका इक्वेशन क्या था, हमने फॉर्मूला लिखा था C6H12O6। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ दीज थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन अगर राइजोबियम प्लांट्स को देते हैं तो इन रिटर्न में कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स राइजोबियम को देता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड हाउ द राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, एंड उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू symbiotic relationship between rhizobium and leguminous plants and what do you mean by leguminous plants। अगर ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, मतलब कहते हैं कि explain the symbiotic relationship between rhizobium and leguminous plants, या तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि what are leguminous plants, तो आपको ये लिखना रहेगा। एंड इतना ही नहीं, वो आप मार्क्स के डिपेंडेंट
अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिखोगे। अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो इतना लिखना काफ़ी है, बट अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा हायर मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल भी देने हैं। फिर आपको थोड़ा ग्रीन प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रहा है वो थोड़ा एलाबरेट, जैसे मैंने यहाँ पे आपके नहीं, ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, ठीक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो ये जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है ये थोड़ा आपको एलाबरेट करके लिखना होगा। अगर सिर्फ 2 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है तो इतना लिखना काफ़ी है, ठीक है। राइजोबियम हेल्प्स टू कन्वर्ट व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो कैसे लिखोगे, राइजोबियम हेल्प्स टू कन्वर्ट और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। राइजोबियम का पार्ट क्या है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देते हैं। इन रिटर्न प्लांट्स क्या करेंगे, द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट्स शेल्टर भी देगी, न्यूट्रिशन भी देगी, न्यूट्रिशियस भी, या तो कह सकते हो आप फूड कह सकते हो, फूड भी देगी, ठीक है। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। नाउ एक्चुअल में आपके टेक्स्ट में जो हेडिंग है वो ये है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रेप्लेनिश होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लेनिश, मतलब एनरिच होता है। एनरिच, जैसे ही सॉइल के अंदर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगता है तो उसको वापस से हम मैन्योर सब डाल के उसको हम रेप्लेनिश करते हैं, मतलब एनरिच करते हैं, ज़्यादा डालना, ठीक है। तो रिच कंटेंट जिसका होता है उसको हम रेप्लेनिश कहते हैं, वापस से फिलअप करना। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रेप्लेनिश होता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है। एंड उसमें सेकंड पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पैराग्राफ जो दिया है उसके अंदर, वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि आपको एज इट इज़ मिल जाए, एंड यू हैव टू रीड दैट टेक्स्ट बुक वेरी वेल। अगर थोड़ा हायर मार्क्स जैसे 3 और 4 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है बाहर से, क्योंकि यू नो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बाहर से क्वेश्चन आएंगे, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे किस वे में वो पूछेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड विथ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। रीड करो टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना कि कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से लिख सको। तो वहाँ पे अगर 3 या 4 मार्क्स के कोई क्वेश्चन होगा देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो सेकेंड, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड, सॉइल के अंदर हम कैसे न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली कौन से पॉइंट होंगे, एक तो आपको ये समझाना है कि बार बार एक ही जगह पे फार्मर्स जब कल्टीवेट करते हैं मिट्टी में, अलग अलग क्रॉप्स कल्टीवेट करने पर मिट्टी के अंदर का जो फर्टिलाइज़र होता है या तो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म होते जाता है। सारे प्लांट्स लेते जाते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म होते जाएगा। तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि ये सॉइल को रेप्लेनिश करने के लिए या तो एनरिच रखने के लिए न्यूट्रिएंट से ये लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स को वहाँ पे उगाते हैं या तो ग्रोथ करवाते हैं वहाँ पे, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत हाई रहे, ठीक है। तो कुछ फार्मर्स ऐसे भी करते हैं। तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया है, अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स वो अगर वहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं उनकी, उसका मतलब क्या है, उनको अच्छे से पता है, हाँ अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स सॉइल पे लगाओगे तो उनके रूट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके वजह से सॉइल बहुत हाईली न्यूट्रिशियस हो जाएगा नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन मिनरल से बहुत हाई न्यूट्रिशियस हो जाएगा। सो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, विल जस्ट रीड दैट, फोकस। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, ठीक है। क्रॉप्स को नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कोई भी क्रॉप्स हो, कोई भी प्लांट्स हो, उनको नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप बाहर से फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हो, अगर आप देखोगे उसके अंदर भी नाइट्रोजन का ही फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि NPK है, यूरिया है, ठीक है, इन सब में नाइट्रोजन कंटेंट है। सो यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ प्लांट्स, जैसे ही क्रॉप्स बहुत अच्छे से फुल फ्लेज्ड हो जाते हैं तो उसको हम कट करके स्टोर करते हैं। तो वो कट करने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स को, उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत ही कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन दैट मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बोला था एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन का अमाउंट है, बट प्लांट्स जो है जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेती है वैसे ही वो नाइट्रोजन को नहीं खींच सकती।
नाइट्रोजन को वो गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज इट इज़ गैसियस फॉर्म में, बट ऐसे ही प्लांट्स नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन जो है उनका फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए लिक्विड फॉर्म में या कुछ एब्जॉर्ब यूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए, ताकि प्लांट्स जो है अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके। सो एटमॉस्फेयर में भले बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो नाइट्रोजन, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स को नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, ना कि गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, जो उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले लेते हैं, खींच लेते हैं एंड उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, ये कन्वर्ट करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये अच्छे से जानते हैं, बट वो खुद के लिए अपना फूड प्रिपेयर करना वो नहीं जानते, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। ये जो हैं ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है। तो राइजोबियम कहाँ रहते हैं, इन द रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट, पी प्लांट, मूंग प्लांट, बीन्स प्लांट। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में राइजोबियम रहते हैं एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल आइटम जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। मेजॉरिटी पल्सेस ग्रुप जो हैं, या तो धान जिसको हम कहते हैं दाल आइटम, वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही बिलोंग करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जैसे ही उनको सॉल्युबल नाइट्रोजन मिल जाता है तो प्लांट्स राइजोबियम को क्या देते हैं, फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह एंड फूड। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा मत सोचना कि प्लांट्स में ही है। अगर आप थोड़ा वास्ट वाइड एरिया में पढ़ोगे तो पानी के अंदर भी है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बट उतना डेप्थ में आपको अभी नहीं करना, वो हायर स्टडीज़ में आप कर लोगे। बट इतना एक वर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सिम्बायोसिस। मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक म्यूचुअली डिपेंडेंस हो के, एक मैं अगर आपको एक दूसरों को जो हेल्पफुल है वो आप प्रोवाइड करते हो, इन रिटर्न वो अगर आपको कुछ हेल्पफुल प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अ सिम्बायोसिस, म्यूचुअल डिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो फंक्शन है, जो राइजोबियम को रख के सिम्बायोसिस के थ्रू नाइट्रोजन लेता है, वो फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मर्स इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स को कई तरह से वो यूज़ करते हैं, क्रॉप के लिए भी यूज़ करते हैं, सॉइल को एनरिच रेप्लेनिश करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं तो अलग से नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम दिस। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक करने के बाद ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ डू रीड द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर लेना। कुछ यहाँ पे मैंने जो फिगर्स आपको डाले हैं, पिक्चर्स डाले हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस सिर्फ मैंने इसलिए डाले हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए है क्या, ठीक है। थोड़े कलरफुल इमेजेस अगर आप डेली जो रूटीन लाइफ में आप देखते हो वो इमेजेस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली ये है क्या। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस भी डाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये क्लास सुनने के बाद प्लीज़ डू रीड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक रीड करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। एंड जो नेक्स्ट क्लास है अपना, उसमें हम ये चैप्टर का जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले सारा चैप्टर एक बार रिवाइज़ करके और जो आपका टेक्स्ट बुक है वो रीड करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आना। नेक्स्ट क्लास में पूरे टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।